कहते हैं सदियों पहले जब धरती आपस में टकराई तो ये विशाल पहाड़ बने और इन पहाड़ों में हिमालय पर्वत कुछ ऐसे हुए कि जिसने एक बार इन्हें देखा वो मानो प्यार में पागल सा हो गया। अब आते हैं लोग यहाँ इन वादियों में, पहाड़ों में और साथ ही साफ नदियों में और ढूंढते हैं एक पल का वो सुकून जो शहर का जीवन दे नहीं पाता। और इसी सुकून को ढूंढने निकले हम तीन दोस्त और हमारे साथ बटर मैडम। नमस्ते, मैं यत्ती और स्वागत है आपका सीरीज लाहौल के पार्ट 2 में। चलिए जानते हैं कि मनाली से सिसु और सिसु से जिस्पा तक का ये दोस्तों के साथ का सफर आखिर क्या कहता है। डे 2 स्टार्ट हुआ है गाइस। तैयार हो गए, निकल चुके लौंडे निकल चुके, तैयार हो गए भाई। मतलब जिंदगी में वैसे कभी नहीं, सारी सीरीज के अपने ख्वाब पूरे करे जा रहे हैं। हाई नेक पहना जा रहे हैं यहाँ पे मनाली में। वेलकम बैक। हमारी बटर मैडम तो भाई मस्त, एकदम सुपर। किसकी? हाँ कर दे। टैटू डाल दूंगा ना, फिर मैं मीम्स डाल दूंगा ऐसे। तेरी नहीं, कोई बाहर बना हमारे साथ अच्छा। रिकॉर्डिंग करने वाला है। कोई कभी इसकी छेड़ दे, फिर हम तेरी तो हो रही है। दीना के तो साइड एंगल ले रहा हूँ मैं, जितने भी भेड़ी नाक वाले हैं ना एंगल। दीना तेरे सारी ये, और इस पे तो मस्सा भी आ रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कुछ शेक वेक पी। ये ओहो दादाजी, मतलब भाई सीधा वहाँ पे अब जा रहे हैं हम सिसु कैफे। भाई शेक वेक से अच्छा सेक्सी जो भी लाया बच्चों की तरह लाया। रुके थे, कह रहे ये दूध वो दूध केसर। मैंने कहा कौन सा चाहिए? कह रहे सारे दूध दो ले ले। मैंने कहा बोल के देना। लाइक मेरे को भी दे दे। मैंने कहा दो अबे मंच क्यों खरीदी तूने यार? भाई मंच, व्हेन यू वांट टू मंच दूध के साथ भाई मंचीज करेगा। कौन सा दूध लेगा? क्या देगा? कौन सा दूध लेगा? कोई सा भी। निप्पल से मिसाल है। अडल्ट कंटेंट अहेड। इसका बियर भाई सब मत करवाते। बढ़िया एकदम। सिसु कैफे में जाएंगे, मतलब सिसु Yeah, we are heading towards Sisu Cafe. Yeah. Heading towards Sisu by Sisu. और गाड़ी रोकने बंद नहीं है भाई, चला। लगा अब तो डायरेक्ट ही पहुंच जाएंगे। 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा इधर से। तो पूरी गाड़ी में मेंशन 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा। कितना? पूरी 1.5 घंटे का। व्यू देखो सामने यार। चखने के ऊपर में मंच खा रहा है। भाई पहाड़, भाई ऐसा मन कर रहा है यहीं चलते हैं ऊपर। यही तो जा रही है। बटन आप इतना वेट क्यों है तुम्हारा? है गिर रखा है तुमने जो। फाइटिंग करो आप कुछ। कल तक इसकी डाइट कम लग रही थी तुझे? वैसे ही आपका भाई आपको कल बटर की डाइट, हाँ बटर की डाइट से वॉल्यूम कम करियो। क्या नाम, बटर की डाइट कम लग रही थी कल भाई साहब। बटर ने आके हो दिया, कह दी प्रमाण देती हूँ कितनी डाइट है। करके बात दिया गया। कुछ खिला नहीं रहा सालो, गैस हो रही मेरे। अच्छा बेटा, वो खाने से हो रही थी। आज भी उसने दिन में थोड़ा ही खाया सुबह। वैसे भाई लोग एक्चुअली पता है यहाँ पे देख, ये वाली ना फोटोज खिंचवा रहे हैं ऐसे करके। अरे फर्जी है। अरे जंप सूट पहन के कि हम लोग आए थे यहाँ पे और हमने कूदने की कोशिश करी, लेकिन हमें शक्ल देख के मना कर दिया। हाँ। तो हम जंप सूट फोटो लेकर आ गए। नहीं भाई, लोग अपना यहाँ पे ऐसा रेंटल लेते हैं, बर्फ के सामने फोटो खिंचवा लेते हैं, क्योंकि हर कोई आदमी नहीं जा सकता ना भाई। ऊपर एजेड लोग भी हैं। गाड़ी तो जाती है, गाड़ी जाती है बट घुटनों में दर्द होता है ना भाई। लोगों के एल्टीट्यूड रीच करते हैं। फोटो तो खिंचवा सकते हैं कपड़े की। मनाली से सिसु तक का सफर बहुत ही शानदार था। एक तरफ जहां बटर मैडम अपनी आंखें खोलकर इस वादियों का मजा ले रही थीं, वहीं दूसरी ओर हमें भी ये एहसास हो रहा था कि धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं बस पहाड़ों के इस जादुई भरे नजारे में खोते से चले जा रहे हैं। मनाली से सिसु तक का ये सफर करीब 40 किलोमीटर का है, जिसमें हमें 1.5 से 2 घंटे लगे। और बात अगर रास्ते की करें तो मनाली से रास्ता सोलांग होता हुआ अटल टनल की तरफ जाता है, जिसके ठीक बाद है सिसु गांव और लाहौल वैली।
अगर बात यहाँ के मौसम और टेम्परेचर की करें तो यहाँ काफी ठंड है। गर्मियों में जहाँ मई और सितंबर में मैक्सिमम टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं मिनिमम टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री या कभी कभी -2 या -3 भी जा सकता है। और बात अगर सर्दियों की हो तो दिसंबर से फरवरी के समय मैक्सिमम टेम्परेचर 5 से 15 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर करीब करीब -15 से -20 डिग्री तक चला जाता है। ये पहाड़ियां देखने में जितनी सुंदर लगती हैं, यहाँ का जीवन उतना ही मुश्किल है। पहाड़ तो यार ऐसे दिख रहे हैं, वाह, ऊपर बर्फ मिलेगी तो और ही मजा आ जाएगा कसम से। ये तो देख के भाई खुशी हो गई। सर चलेंगे क्यों नहीं चलेंगे, और वहां तक चलेंगे जहाँ पे मतलब साइड में हर जगह बर्फ ही बर्फ हो भाई। मतलब वो जो इतनी जो रील्स तूने भेजी हैं जाने से पहले, उसको रियलिटी में तो दिखा हम लोगों को कम से कम। इतनी रील भेजी है भाई बर्फ से भरी हुई। सिसु लेफ्ट में और कोकसर राइट में। हाँ तो दोनों जगह जाएंगे, पहले लेफ्ट जाएंगे सिसु कैफे, फिर राइट जाएंगे। जस्ट कंफर्मिंग। हाँ अभी मैं बोलता ना ये तो उल्टा होता है इसका आंसर है। तो क्या भाई, वो पहला जाम मिला है भाई कल से अभी तक। देखने के लिए अटल टनल इज हियर। थोड़ा अटल टनल फाइनली गाइस, अटल टनल आ चुके हैं फाइनली। 2 घंटे बाद जब हम अटल टनल पहुंचे तो हमें वहां पर एक चेक पोस्ट मिला जहां पे हमें थोड़ी चेकिंग करानी पड़ी, पर नज़ारा कुछ ऐसा था कि क्या बताएं। अब ये जो अटल टनल है ये हमें सिसु की ओर ले जाएगा और करीब करीब 9 किलोमीटर का ये लंबा टनल हमारे 4 से 5 घंटे शॉर्ट करेगा। हर 100 मीटर पे कैमरा भाई। अच्छा ऐसा है क्या? हर 100 मीटर पे कैमरा। और 40 से ऊपर बढ़ते ही चालान। 40 से ऊपर मैं कहूँ कुछ दिख क्यों नहीं रहा भाई। 40 दीना के घर कितने चालान भेज सकते हैं अटल टनल में? यहाँ तो लोग 35, 40 हजार की बुकलेट निकाल के लेके जाते हैं। क्या बात कर रहा है, इतने चलान हो जाते हैं? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पर भाई 40 पे तो गाड़ी चल कहाँ पा रही है? बनेगी 4 चलान होगी। 4 नहीं है भाई, हर 100 मीटर पे कैमरा, तुझे बता रहा हूँ। 5-10 किलोमीटर लंबी टनल है, 100 मीटर पे कैमरा। ऑनलाइन आते हैं तो बुकलेट क्यों मिलेगी? अबे बुकलेट मतलब भरना तो जाएगा कभी, गाड़ी बेचेगा तब भी भरना पड़ेगा। मैं तो एक ही दिन भरता ना सारे। अभी तो पक जाएगा इसमें चलता चलता। तो रुक जा। कितने किलोमीटर का है? 4-5 किलोमीटर। वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है स्पीड। मेरे को लग रहा है जैसे 8 किलोमीटर दूर है। आपकी ओपनिंग जो है समझ रहे हो। टनल तो लंबी है भाई। पॉल्यूशन डार्क भी है ना थोड़ा। इसमें कितना टाइम, मतलब 20 मिनट चले जाएंगे? 7.5 किलोमीटर। हाँ 20 किलोमीटर, वो 20 मिनट तो लगेंगे यार 40-60 की स्पीड से। लग जाता है। फाइनली हम लोग एंडिंग है ये। 15-20 मिनट लगे होंगे। वीडियो बन रही है, तू भी आ गया उसमें। उधर ने चैनल तो स्मार्ट सा बनाया वीडियो पे। ये शेड्स वो ओके मैं एक्सेंट बदल गया भाई का यार टनल पार होते ही। ओके हो गया। ओह वाह, ये हम लोग हैं अटल टनल के बाहर। उफ ओ भाई, यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। बटरू बेटा बटर चलो। ये देखो जल्दी बर्फ देखो यार बाहर, देखो जल्दी। जिस टनल में से निकला वहीं बर्फ पड़ी हुई। चलो देखो और आगे से देखो। ये हटा लेता हूँ मैं। इसे कहते हैं ठंडी भाई हवा, पहाड़ देख तू एक बार। नदियाँ भी अच्छी हो गई हैं अटल टनल के बाहर निकलती। बटर को भी मजे आ गए भाई। बटर कह रही भाई देखो वो यहाँ पे कोकसर राइट है। भाई जो तू कोकसर वैली कह रहा है ना, वो कोकसर वैली इस साइड ही है, कोकसर शहर इस साइड है। आपको इस साइड जाना है। वैली, अच्छा तो हम लोग अभी सिसु जिस साइड जा रहे हैं वो कोकसर वैली इसी साइड है ना? उससे आगे है। इससे फ्रेश तो हवा ही नहीं मिलेगी कसम से भाई। फ्रेश हवा, अच्छा पानी, सब कुछ ही बढ़िया है। बटर मजा आ गया क्या? उससे निकले कसम से भाई, पूरा पहाड़ काट रखा है।
वो राउटलटा तू लगाना साइड में, थोड़ी देर एंजॉय तो कर। हाँ व्यू एंजॉय कर थोड़ा साइड में और अच्छा, क्या मैं आगे बता। A few moments later. कर रहे सही में पीछे देख। सिसु पहुंच गए हम कैसे शिशु में है भाई? शिशु बहुत पहले पहुंच गया। नहीं यार क्या बात कर रहे हैं यार ओ हाँ कैफे सिसु तो आगे है चलो फाइनली सिसु पहुंचे हम मनाली से 40 किलोमीटर दूर सिसु तो पहुंच गए थे पर अभी भी कहीं ना कहीं मन कुछ ऐसा था कि लग रहा था हमें और आगे जाना चाहिए तो इन बर्फीली पहाड़ियों को और करीब से देखने हम निकल पड़े जिस्पा की ओर। बर्फ तो है बट ये तो भाई पुरानी बर्फ है ना सेकेंड हैंड बर्फ दिखाएगा क्या गंदी सी क्या बर्फ दिखा रहा है सेकेंड हैंड बर्फ मत दिखा मुझे भाई ऐसे दिखा बर्फ की मतलब जाते ही पहाड़ घिरे हूँ जैसे टर्न लें और पहाड़ में ओ बर्फ वो है तो सही हमसे निकाल लियो तू। सामने देखो साइड में देखो सब जगह ही पहाड़ फोटो ब्लॉगिंग हो रही है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कश्मीर ही आ गया। अब सिसु से जिस्पा तक का ये सफर करीब 55 किलोमीटर का था जिसमें हमें करीब 2 से 2.5 घंटे लगे और रास्ते की बात करें तो सिसु से होता हुआ ये रास्ता टांडी फिर किलोंग और गेमुर गांव से होता हुआ हमें जिस्पा ले जाने वाला है। लाहौल के इन हिमालय पर्वतों से चंद्रा और भागर नदी निकलती हैं और बात अगर मौसम की करें तो माहौल कुछ जमा देने वाला है। यहाँ गर्मियों में मैक्सिमम टेम्परेचर 18 से 22 डिग्री तक का होता है और मिनिमम टेम्परेचर 2 से -7 डिग्री तक और यही बात अगर विंटर्स की हो तो मैक्सिमम टेम्परेचर 0 से -5 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लाहौल वैली में सिसु या जिस्पा आने का बेस्ट समय है जून से लेके मिड अक्टूबर तक का और जब आपको बर्फ से घिरी ये पहाड़ियां दिखाई दे ही रही हैं तो आपको यहाँ का एल्टीट्यूड लेवल भी बता देते हैं। मनाली जहाँ 2050 मीटर अबव द सी लेवल है वहीं सिसु 3120 यानी 3120 मीटर्स अबव द सी लेवल है और बात अगर जिस्पा की करें तो वो 3200 यानी 3200 मीटर्स अबव द सी लेवल है। पहाड़ों की इन वादियों में हम कुछ ऐसे खो गए कि समय का पता ही नहीं चला तो हमने सोचा क्यों ना इन वादियों को और निहारते हुए यहीं कहीं जिस्पा में ही रुका जाए। एचडी में पर भाई तू मत ड्राइविंग करते हो ज्यादा पहाड़ देख 17 किलोमीटर मजा आ गया ये वो सिंगल ग्लाइडर है भाई मेरे को लगता नहीं है भाई साहब ऐसा भी हो सकता है भाई अपना मतलब भाई ये भी हुआ यार सोलो कर रहा है वो शायद तो कुछ ऐसा करना है ऐसी लेकिन भाई वो दो लग रहे हैं मुझे लोग ऐसा चलता रहता सड़क पे तो उड़ ये भी बात है भाई यार इतनी ऊपर से पैराग्लाइडिंग करने में मजा तो आ जाए भाई। हाँ भाई फाइनली एक ऐसा स्पॉट आया जहाँ पे भाई क्या ही बताएं अद्भुत सुंदरता मतलब बटर मैडम को जो है जैकेट पहना दी है। आ रहा हूँ वो देखो वो जो है बर्फ से खेलने के लिए मारो एक दूसरे को मारो पागल हुए उधर आऊंगा गाड़ी पे मार रहा है भाई तारा सितारा पहुंचा ओ पहुंच नहीं पाया भाई। Come on, you can do this. Ready? मैं मारूंगा भाई पागल ए पागल साले इसको मार। पहाड़ों की इन वादियों में जहां एक दूसरे के साथ मस्ती करने में सुकून था वहीं अकेले बैठने में और इन्हें निहारने में भी एक अलग सा सुकून था और इसी सुकून में हम कहीं ना कहीं इतने खो गए कि लगा अभी और चल रहे हैं तो चलते रहना ही चाहिए। जहां एक तरफ हमें जिस्पा रुकना था वहीं दूसरे तरफ ना जाने हम क्यों और पहाड़ों की तरफ और बर्फ देखने बस यूं ही आगे बढ़ चले। फाइनली रोड पे बर्फ दिख गई है भाई। फाइनली जिस्पा से कितनी किलोमीटर आ गए हैं हम लोग अभी? आई थिंक 4-5। वो बटन तो सो गई है तक जिस्पा है।
बर्फ से ढकी इन पहाड़ियों की ओर जब हम आगे चलने लगे तो लगा कुछ बदल सा गया है। अब ये बदलाव क्या था ये पहले तो समझ ना आया, पर बाद में पता चला कि ये पहाड़ जो हम देख रहे हैं ये जिस्पा के लाहौल नहीं बल्कि ज़ंस्कार रेंज के अंदर आते हैं, जो ग्रेटर ट्रांस हिमालयन रीजन का भी एक पार्ट है। अब ऐसी सुंदरता तो दोस्तों बार बार देखने को नहीं मिलती, तो सोचा जितना आगे तक जा सकते हैं उतना अच्छा है, और जितना इन पहाड़ों और बर्फ के करीब आ पाए उतना सुकून शायद ज्यादा मिल पाए। तो इसी सुकून की तलाश में हम और आगे चलते रहे। पूरा दिन इन हिमालय पर्वत को निहारने के बाद समय था अब फाइनली हम वापस जिस्पा जाके कहीं रुकें। हालांकि मन तो बस यही कह रहा था कि जितना हो सके बस अभी निहार लो, ना जाने कब इन पहाड़ियों और बर्फ को देखने का दोबारा मौका मिले। खुद भाई के साथ बर्फ को तो भाई के साथ सरदार के खोटे गड्ढे में घुस रहा देखो। ये वही तो जगह है जहाँ सरदार जी वो कर रहे थे। सूंघ रहा है भाई। हाँ बहुत बढ़िया आ रहे यार। चलो चलो साफ है, आ जाओ। चलो बटरू का भी टाइम हो गया, बर्फ दिखा देगा। सूंघ 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 एक और बार प्लीज। बीच में फंस गया भाई। तू उधर से मार मैं इधर से। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। साले जिससे पहले भाई एक हाथ से मोटी नहीं आ रही यार बर्फ। भाई ये वाली देख फ्रेश खाने लायक, ये खाने लायक है, खा के देख। खा खा मैं सही पे बता रहा हूँ, फ्रेश है। हाँ हाँ खा के देख। सही है भाई, गुड गुड नेचुरल। चलो फाइनली भाई बटर ने बर्फ देखी तो सही। क्या बटरू मजा आ गया? बटर को डबल डबल लेयर बना रखी है। इन हिमालय पर्वतों में कुछ तो अलग सा है, मानो सांस ज्यादा हो या बर्फीली पहाड़ियां हो, पर कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं, कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा नहीं लगता। पर पहाड़ों का जादू शायद यही है, जहां अपना होके भी अनजाना सा लगे और जहां अनजाना होके भी अपना सा लगे। यूं ही पहाड़ियों को निहारते हुए हमने जल्दी ही जिस्पा में एक होमस्टे ढूंढा। व्यू तो वहां से भी कमाल था, और बर्फ से ढकी हिमालय पर्वतों की ये पहाड़ियां अभी भी कह रही थी कि कुछ और देखना बाकी है। आज लाइफ में पहली बार बर्फ से ढके हिमालय पर्वत बटर मैडम ने पहली बार देखे हैं, और मैडम इतनी खो सी गई हैं कि लगता है मैडम को अपना घर यहीं बसाना है। पर फिलहाल घर बसाने की जगह अगर ये व्यू देखने और निहारने को मिल जाए तो ही बहुत है। पर आज के लिए इतना ही है। कल दोबारा मिलेंगे लाहौल और ज़ंस्कार की इन हिमालयन ट्रांस की वादियों में, जहां बटर मैडम का खेल कूद जारी है।